सर्दियों में लगने वाले सभी फूलों की केयर कैसे करनी चाहिए, इनमें कौन सी कंपोस्ट देनी चाहिए, इसके अलावा इनको इस तरह से घना कैसे बना सकते हैं जिससे कि इसमें ढेर सारी कलियां और फूल लगे, इन सभी टॉपिक्स पे आज बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक आप अगर देखेंगे तो इनको हम कैसे केयर करके बहुत जल्दी घना बना सकते हैं। इसके अलावा इसमें ढेर सारी कलियाँ और फूल लाने के लिए हमें कौन सा कंपोस्ट इस्तेमाल करना चाहिए ये भी बताऊँगी। साथ ही इनका फुल केयर कैसे करेंगे सर्दियों भर, ताकि ये हमें अप्रैल से मई तक इस तरह से फूल देते रहें भर भर करके। इन पौधों को हम नर्सरी से बड़े शौक़ से ले आते हैं, लेकिन अगर इसकी केयर पता नहीं होती है तो पौधा या तो 1-2 महीने में ही मरने लगता है, सूखने लगता है, या फिर इसमें बहुत अच्छे हम फ्लावरिंग नहीं ले पाते हैं क्योंकि पौधा घना ही नहीं हो पाता है। तो बिगनर्स जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है। सर्दियों में आप अपने पौधों की केयर कैसे करेंगे जिससे कि उनमें ढेर सारा फूल आए। इसके अलावा नर्सरी से लाके हमें किस तरह इसको रिपोर्ट करना चाहिए जिससे कि पौधा शॉक में ना जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इन पौधों को फुल सनलाइट में रखना है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं फ्लावरिंग वाले जो कि धूप में ही फूल आते हैं इनके, कुछ तो ऐसे भी हैं जिनको कम धूप भी मिले तो फ्लावरिंग होगी, लेकिन केयर लगभग सबकी सेम ही होगी। तो सारे टॉपिक पे बात करेंगे कि आप इसको घना कैसे कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा फूल और कलियाँ कैसे ला सकते हैं जितने भी विंटर के आपके फ्लावर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी गार्डनिंग करके बहुत ही खुश हैं। जब भी आप नर्सरी से पौधे ले आते हैं इस तरह से, जो भी सर्दियों के फूल वाले हैं, इस टाइम लगभग सभी लोग ला रहे होंगे। जो लोग बिगनर्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है कि कैसे इनको रिपोर्ट करें और फिर उसके बाद रिपोर्ट करने के बाद इनकी केयर कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले इनको रिपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इनके फुल केयर पे भी बात करूंगी। तो सबसे पहले जो मिट्टी है उसको बढ़िया तैयार करिए। इनको बहुत ज़्यादा जो है कंपोस्ट वाली मिट्टी पसंद होती है। हाई फीडर ये प्लांट होते हैं क्योंकि इनको खुराक ज़्यादा चाहिए, तभी ये अच्छी कलियां और फूल देते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने नॉर्मल सॉयल मिक्स जो बनाया है वो आप समझ लीजिए। यहाँ पे मैंने जो सॉयल मिक्स बनाया है उसमें मैंने 40% सॉयल लिया है, नॉर्मल जो गार्डन सॉयल आता है। इसके अलावा 30% मैंने सैंड इस्तेमाल किया है और 30% मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर पत्तियों से बनी खाद भी मिला सकते हैं। इस तरह से सॉयल मिक्स बना लेना है। इसके बाद अब इसमें हम खूब बढ़िया कंपोस्ट मिलाएंगे जिससे कि पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और फूल भी बहुत भारी संख्या में आएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगभग 4 मुट्ठी, अपनी मुट्ठी से आप नाप सकते हैं, मेज़रमेंट में बता रही हूँ, 4 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। इसके अलावा मैंने 2 मुट्ठी इसमें नीम खली का मिलाया है और मैंने 1 मुट्ठी जो है इसमें सूखी हुई चाय पत्ती ली हुई है, जो कि खाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। चाय पत्ती से नाइट्रोजन मिलता है पौधों को बहुत अच्छा, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप इसमें सरसों खली का पाउडर भी मिला सकते हैं। मैं उसको लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल करती हूँ पौधों के लिए। तो सबसे पहले मैंने ये सारे कंपोस्ट मिक्स कर लिए हैं और इसको हाफ हाफ कर लिया है। दोनों ही पॉट में मैं इसका हाफ हाफ हिस्सा मिक्स कर देती हूँ। अभी रिपोर्ट कर रहे हैं तो इतनी कंपोस्ट पर्याप्त होगी। इसके बाद 10-15 दिनों के बाद फिर से हम इसमें कंपोस्टिंग करेंगे। तो दोनों ही पॉट में मैंने ये कंपोस्ट मिक्स कर दिया है अच्छे से और इसके बाद अब इस सॉयल मिक्स में मैं जो है अपने पौधों को रिपोर्ट करूँगी। तो रिपोर्ट करते समय आप इस तरह से अच्छी सॉयल बनाइए, क्योंकि सर्दियों के पौधे हैं और हाई फीडर होते हैं, इनको ज़्यादा खुराक चाहिए होती है, तो हमें मिट्टी अच्छी बनानी पड़ेगी। तो इसके बाद हम जो है जो भी पौधे ले आते हैं नर्सरी से, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उन सब में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है केयरिंग में। तो ये वर्बीना का पौधा है, तो इस तरह से देखिए मैंने इसमें पहले पानी डाल दिया था तो मिट्टी इसकी गीली हो गई है, जिससे कि इसको थैलों से निकालना आसान होता है। सारे पौधों को इस तरह से निकाल लीजिए। बहुत ही डिलिकेट टाइप की रूट्स होती हैं इनकी, तो इनकी रूट्स को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करिए। जिस मिट्टी में ये लगे हुए हैं, नर्सरी से लगे हुए आए हैं, उनको ऐसे ही हमें रिपोर्ट करना है। इनकी मिट्टी को हमें हटाना नहीं है। 4 से 5 महीनों के लिए इन पौधों को हमें तैयार करना होता है, तो इसकी मिट्टी को हम नहीं हटाएंगे और इस तरह से हम अपने पॉट में इसको लगा देंगे। जो सॉयल मिक्स में लगा हुआ ये आता है उसको बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिए, नहीं तो जड़ें हिल जाएंगी तो पौधा बहुत तेज़ी से शॉक में जाएगा और फिर इन पौधों को ना थोड़ा बचाना मुश्किल हो जाता है। तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है। ये कटिंग से ग्रो किए हुए होते हैं, तो इनमें जो है जड़ें बाउंड होती हैं इस मिट्टी में, तो इसलिए मिट्टी को हमें बिल्कुल भी नहीं हटाना है। बिल्कुल ध्यान देना है इस बात को। और इस तरह से पौधों को जो सॉयल मिक्स हमने अपना बनाया है उसमें हम रिपोर्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी, धीरे धीरे इनमें जो है कलियाँ लगने लगेंगी और फ्लावरिंग भी होगी। 10 दिनों तक रिपोर्ट करने के बाद
ही हमें अपने पौधों को कोई और कंपोस्ट देना है और इसके साथ कोई भी हमें अभी छेड़छाड़ नहीं करनी है। आप इन पौधों को धूप में भी रख सकते हैं इस समय रिपोर्ट करने के बाद, क्योंकि ये मौसम ठीक है, बहुत तेज़ धूप नहीं होती है। और चाहे तो आप 5 दिनों के लिए इसको सेमी शेड में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने इसकी जड़ों को डिस्टर्ब नहीं किया है। तो अगर आपने मिट्टी हटा दी है तब तो आप इसको शेड में ही रखिएगा, इसको धूप में बिल्कुल शिफ्ट मत करिएगा। तो अभी मैंने इसको जो है देखिए धूप में ही रखा है और इन पौधों को अच्छे से पानी देने के बाद अभी ये धूप में ही रहेंगे। लेकिन अभी हम इन पौधों पे कुछ भी नहीं करेंगे, अभी 10 दिनों तक हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी आप दिसंबर के लास्ट तक इन पौधों को ला करके लगा लेंगे तो अप्रैल मई तक आपको फूल मिलने वाले हैं इन पौधों से। उसके बाद भी सेमी शेड में रखते हैं तो कुछ पौधे आपको जून जुलाई तक भी फ्लावरिंग देते हैं। तो इस तरह से आप रिपोर्ट कर लीजिए। तो रिपोर्टिंग आप समझ गए होंगे क्या क्या केयर करना है रिपोर्ट करते समय पौधों को। कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके बाद पौधे को इस तरह से हमें घना बनाना है जिससे कि इसमें ढेर सारी कलियां भी लगे। देखिए पूरा गमला जो है कवर कर लिया है। ये मेरा पिटूनिया का पौधा है और ये रेड कलर का जो स्टार पिटूनिया आती है वही वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैंने 2 पिटूनिया लगाई हुई है। तो एक पौधा आप देख सकते हैं, इसको मैंने कैसे घना किया है इस पे भी अभी बात करेंगे। तो ये वाला पौधा भी लगभग धीरे धीरे देखिए घना हो रहा है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो हमें इन फूलों को अभी नहीं रखना है जब तक कि पूरे गमले को ये कवर ना कर लें। तो हमें क्या करना है, पिंचिंग करनी है पौधे की 10 से 15 दिनों के बाद, मतलब रिपोर्टिंग के 10 से 15 दिनों के बाद हमें अपने पौधे की पिंचिंग करनी है। और पिंचिंग इस तरह से करनी है, फूल को एकदम जो है सिरे से हटाना है। इस तरह से देख सकते हैं आप, जैसे मैं हटा रही हूँ। तो अगर थोड़ा सा लालच करेंगे 2-4 फूलों के लिए तो फिर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, जिससे इसमें कलियाँ अच्छी नहीं लगेंगी। तो कलियाँ और फूलों को हटा दीजिए। फूलों को देखकर थोड़ा सा लालच आता है कि इनको कैसे हटाएं, लेकिन थोड़ा सा मन कड़ा करके अगर हम इन फूलों को हटा दें, जब तक कि हमारा पौधा खूब अच्छे से घना नहीं हुआ है तब तक ही हटाना है। मतलब 2 से 3 पिंचिंग के बाद ना आप रिजल्ट खुद ही देखेंगे कि आपके पौधे में जो है अच्छी ग्रोथ दिखने लगेगी। उसके बाद हम इसमें कंपोस्ट डालते रहेंगे 10-10 दिन पे, जिससे कि पौधा घना तो होता रहेगा, साथ में इसमें कलियाँ भी लगने लगेंगी। तो इस तरह से आप पिंच करते रहिए। 1-2 फूल आप छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं है। अगर थोड़ा सा आपका पौधा घना होने लगे और आपको लगे कि इसमें 2-4 फूल लगे तो आप इस तरह से छोड़ दीजिए। देखिए मैंने छोड़ा हुआ है। और जब ये फूल सूखने लगे, मतलब थोड़ा सा सूखने जैसे होने लगे फूल, तो उन फूलों को आप हटाते रहिए। बाकी जो खिले हुए फूल हैं उनको आप रहने दीजिए, लेकिन जितने फूल सूख रहे हैं ना उनको इस तरह से पिंच कर करके जितना ज़्यादा हम हटाते रहेंगे उतना ही पौधा घना भी होता जाता है और इसमें कलियां भी लगती जाती हैं। तो हर 10 दिन पे आपको एक बार पिंचिंग करने की ज़रूरत महसूस होगी। तो 10 से 12 दिन में एक बार ज़रूर पिंचिंग करिए। पिंचिंग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट फूलों पे देखने को मिलता है। एक अच्छी खुराक के साथ साथ ये काम भी बहुत ज़रूरी होता है पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए। पिंचिंग करने से क्या होगा, डेड हेडिंग एक तरह से ये हो जाती है कि जो भी हमारे मतलब डेड सेल्स होते हैं पौधों के, वो हट जाते हैं। तो पौधे को एक नई एनर्जी मिलती है जिससे इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप देखभाल कर सकते हैं पौधे को और घना बना सकते हैं। साथ ही आप 10 दिन में एक बार कंपोस्ट ज़रूर डालें। सर्दियों के मौसम में कंपोस्ट से पौधों को गर्माहट मिलती है, साथ ही सारे मिनरल्स मिलते हैं। कोशिश करिए अगर लिक्विड फॉर्म में आप बना करके देंगे इनको कंपोस्ट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कंपोस्ट के लिए आप वर्मी कंपोस्ट, नीम खली का लिक्विड भी बना करके डाल सकते हैं। इसके अलावा सरसों खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मंगा करके डाल सकते हैं। कोई भी कंपोस्ट आप ज़रूर यूज़ करें। चाय पत्ती को भिगो करके उसका पानी भी आप डालें, उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो कुल मिला के आपको कंपोस्ट यूज़ करना है 10 से 12 दिनों में अपने पौधों में, जब तक कि अच्छे से फूल ना खिल जाएं। साथ ही पौधों में पानी भी दें समय से, ना तो ओवर वाटरिंग करें और ना ही अंडर वाटरिंग करें, यानी कि ना ही ज़्यादा पानी डालें और ना ही पानी की मात्रा कम होने दें, नहीं तो पौधे तेज़ी से सूखने भी लगते हैं। तो ये कुछ केयर टिप्स हैं जो कि आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।